आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello everyone, my name is Poonam Raghunath Deshmukh, student of Asawa Brothers. My topic is cybercrime. So let's see. हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, देन उसके बाद उसकी कैटेगरीज एंड उसकी हिस्ट्री, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। देन पहला है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन एंड उसका मीनिंग। साइबर क्राइम एक ऐसा कंप्यूटर क्राइम है और यह एक इलीगल क्राइम है जिसमें कंप्यूटर एंड नेटवर्क ये इन्वॉल्व होता है। इसके थ्रू लोगों को परेशान किया जाता है, उनकी पर्सनल चीजें, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कुछ डेटा होता है, उसको हैक करके उनको हरास किया जाता है। ये एक ना ही पर्सन के लिए नहीं, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई एक फर्म हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो, इसके लिए भी ये बहुत हार्मफुल होता है। हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम, ये एक साइबर क्राइम जो है वो जापान, देन फिर इंडिया, चाइना, ऐसे बहुत सारे देशों में हो चुका है, बट सबसे पहले फ्रांस में देखा गया था। एक जैकवर्ड जो सॉरी जेसफ। हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम जो है इंडिया, जापान, चाइना, ऐसे बहुत सारे देशों में देखा गया था, पर सबसे पहले फ्रांस में जो जोसेफ मारी जैकवर्ड है उसकी कंपनी में देखा गया था। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था जिसके कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसने ये क्राइम किया था। और शॉकिंग बात ये है इसमें कि ये जो क्राइम है वो 1820 में देखा गया था। देन उसके कैटेगरीज उसके टोटल 3 है। एक इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट। इंडिविजुअल में साइबर स्टॉकिंग या फिर ग्रूमिंग ये इन्वॉल्व होता है एंड उसमें ट्रैफिकिंग भी होती है। देन प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन की जो पर्सनल बैंक डिटेल्स है उसको हैक करके उसको हरास किया जाता है और विक्टिम को इसमें बहुत परेशानी होती है फाइनेंशियली। देन गवर्नमेंट की जो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो गरीब लोगों को कुछ प्रोवाइड करने के लिए या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ आईडीज होती है, वो उसके नाम से कुछ फेक आईडीज बनाई जाती है और उनको जो गरीब लोग हैं उनको हरास भी किया जाता है। उसके टाइप्स: हैकिंग, स्पैम फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, देन वायरस डिसमिनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर टेररिज्म। ऐसे कुल मिला के 7 टाइप्स है। लेट्स सी वन बाय वन। पहला है हैकिंग। इसमें जो पर्सनल जो विक्टिम होता है उसकी जो पर्सनल चीजें वो एक्सेस की जाती है और उसको हरास किया जाता है। देन स्पैम फिशिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग थ्रू किसी भी विक्टिम को परेशान किया जाता है और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पैम भी कहेंगे। साइबर स्टॉकिंग, जो भी पर्सन है उसकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका पासवर्ड हैक करके उसको परेशान किया जाता है या फिर ईमेल डिटेल्स है उसको लेके उसको हरास किया जाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी एक लीगल प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर है जिसमें इसमें साइबर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें चेंजेस करके या फिर मॉडिफाई करके उसको सोल्व किया जाता है और उसको उस वक्त जो विक्टिम है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन विक्टिम है उसको बहुत हरास भी किया जाता है। वायरस डिसमिनेशन मीन्स एक पर्सन है जिसका कोई डेटा है कंप्यूटर में से, उसको उस सिस्टम को क्रैश करके उसको जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट इज नथिंग बट जहाँ पे कोई भी पर्सन या फिर इंडिविजुअल की जो बैंक डिटेल्स है या फिर उसका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है उसको हैक करके उससे जो हैकर है वो कुछ भी परचेस कर सकता है और जो नुकसान होगा वो तो विक्टिम का ही होगा। साइबर टेररिज्म में किसी भी नेशनल सिक्योरिटी की कुछ डिटेल्स है वो डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है टेररिस्ट को और उस डिटेल्स से नेशनल की जो सिक्योरिटी है वो हार्मफुल, उसको बहुत हार्मफुल। साइबर टेररिज्म में इंटरनेट का यूज करके किसी भी टेररिस्ट को इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में और ये बहुत हार्मफुल होता है किसी भी नेशन के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए। साइबर क्राइम इन इंडिया, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन टेक्नोलॉजीज, देखा जाए तो
अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसकी वजह से ना क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली साइबर क्राइम। पहले 2011 से लेकर 2014 तक देखा जाए तो 300% से रेट बढ़ गया है, और 2015 में 11,592 केसेस रजिस्टर भी हुए हैं। तो साइबर क्राइम जो है इंडिया में अभी रैपिडली बहुत बढ़ रहा है, सो हमें उसको कम भी करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिंग मेजर्स लेने। साइबर क्राइम को हमें प्रिवेंट करना है तो पहले कुछ चीजें हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। देन हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम को कैसे प्रिवेंट करना है, उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्टली तो हमें सबके बीच में उसका अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमारे सोसाइटी में, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस में, या फिर कोई भी सोशल सोसाइटी हो, या किसी भी टाइप की सोसाइटी हो जहाँ पे हमें साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने से पहले कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहले कि उसका अवेयरनेस क्रिएट करना है हमारे सोसाइटी में, हमारे बिजनेस में, या फिर हमारे फैमिली या फिर खुद में हो। देन कुछ हमारी जो पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि लाइक हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, या फिर उसकी कुछ प्राइवेसी आईडीज वगैरह, वो कुछ भी हमें किसी भी अननोन पर्सन को या फिर किसी भी अननोन सोर्स को शेयर नहीं करना है। देन किसी भी हम अननोन वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं, तब हमें सबसे पहले हमारी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है। वो डिटेल्स शेयर करने से पहले, या फिर हम आई एग्री का ये जो बटन होता है, वो उस पर क्लिक करने से पहले हमें पहले सारी कंडीशंस या टर्म्स पढ़ लेना है, बिकॉज साइबर क्राइम इससे भी कम हो सकता है। देन हमें जो कुछ हमारा पासवर्ड है, देन हमें जो पास देन हमारा जो कुछ भी सोशल मीडिया का पासवर्ड है या फिर किसी भी चीज का पासवर्ड है, उसको ऐसे सेट करना है जो कोई इजीली गेस ना कर सकता हो। थैंक यू सो मच।